गुजरात की जनता अगर मोदी जी पे भरोसा करेगी तो समझ लो नैया डूबी और लुटिया डूबी है, समझ लीजिए। देखिए केजरीवाल है या कांग्रेस है या और तमाम विपक्ष के या निर्दलीय जो भी कैंडिडेट हैं, जनता को ये सोचना चाहिए कि कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो सर्वोपरि व्यक्ति है जो गुजरात का भला कर सकता है। या गुजरात देखिए मैं आपको एक बात सुनिए, पहली बात तो ये कि अभी भी किसी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो सामने नहीं आया। भाजपा के मैनिफेस्टो को तो मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह कि ये फैसला गुजरात की जनता का है। ये फैसला अगर मोहित शर्मा का होता और मोहित शर्मा सरकार को चुनते तो मोदी जी को सबसे पहले हटाया जाता, ठीक है ना। This video present by Mannoor Multi-Speciality Hospital, highly qualified and well-experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bari Hill Circle Ring Road, Gulbarga. के सचिन पायलट जो है वो हिमाचल के ऊपर चर्चा करने के लिए आए हुए थे और पत्रकार उनसे पूछ रहे थे कि आपको एक वादा किया गया था या नहीं किया गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो सचिन पायलट उनको बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं कि मेरी पार्टी ने मुझसे वादा किया, ये मैं आपको क्यों बताऊं। और उन्होंने पत्रकार को मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि पत्रकार का काम इस देश के अंदर सत्य को दिखाना है। पत्रकार का काम होता है, आज आप जो चर्चा कर रही हैं ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। अच्छा, सुन लीजिए, चर्चा का विषय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों है गुजरात चुनाव? नहीं, गुजरात चुनाव चर्चा का विषय। मैं क्या बोल, सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। गुजरात चुनाव का विषय बिल्कुल, गुजरात जो है वो एक चुनाव का विषय है, बिल्कुल है। लेकिन ये जो आप सवाल पूछ रही हैं ये कोई विषय नहीं है। विषय सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुनना ही नहीं चाहती हैं तो आप बोलती रहिए, अकेले बोलती रहिए, चिल्लाती रहिए। बहुत पत्रकार चिल्लाते हैं मैडम, सड़क पे रोड छाप डिबेट ना बहुत होती है, ठीक है ना। और आप देखते हैं लोग कैसी ऊट पटांग शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप एक सम्मानित पत्रकार, एक महिला हैं, और सुनिए महिलाओं के साथ में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हुए मोहित शर्मा को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करें, आपने अपने जमीर के साथ खिलवाड़ कर रखा है। तो इसलिए सुनिए, मेरे कहने का मतलब यह है कि गुजरात चुनाव विषय है, बिल्कुल चर्चा का विषय है, लेकिन उसमें ये सब विषय जरूरी नहीं है। हिंदू मुसलमान कि मोदी जी क्या कहते हैं, अमित शाह जी क्या कहते हैं, ये विषय नहीं है। सुन लीजिए ये विषय नहीं है। विषय ये है, आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने अपने ही इन सवालों को उठाकर देखिएगा। और आप प्लीज जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध और आग्रह करता हूं कि आप इनके कमेंट सेक्शन में जरूर इनको बताइएगा कि क्या इन्होंने एक भी बार शिक्षा के लिए पूछा कि मोदी जी क्या कहते हैं नौजवानों के लिए क्या योजना लेके आए। क्या इन्होंने, अब आप बोल रही है ना, पहले तो नहीं बोल रहे ना आपने स्वास्थ्य के। दूसरी बात ये, 2 करोड़ से आप 10 लाख रोजगार पे आ गए। देश की 125 करोड़ की आबादी और रोजगार 10 लाख, शर्म है या नहीं है? एक बात आप मुझे बताइए, उन 10 लाख में से भी पता नहीं किसको नौकरी मिलेगी भी या नहीं भी मिलेगी। तो आपने जो 10 लाख रोजगार की बात करी है, ना तो आपने स्वास्थ्य पे बात करी, ना शिक्षा पे, ना बेरोजगारी पे, ना महंगाई पे, जबकि मुद्दे तो ये होने चाहिए। गुजरात की जनता को किस पे विश्वास होना चाहिए, केजरीवाल पे, राहुल गांधी या फिर मोदी जी पे? किस पे विश्वास? गुजरात की जनता अगर मोदी जी पे भरोसा करेगी तो समझ लो नैया डूबी और लुटिया डूबी है, समझ लीजिए आप। देखिए केजरीवाल है या कांग्रेस है या और तमाम विपक्ष के या निर्दलीय जो भी कैंडिडेट हैं, जनता को ये सोचना चाहिए कि कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो सर्वोपरि व्यक्ति है जो गुजरात का भला कर सकता है। या गुजरात देखिए मैं आपको एक बात सुनिए, पहली बात तो ये कि अभी भी किसी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो सामने नहीं आया है। भाजपा के मैनिफेस्टो को तो मैं मानता नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी बात यह कि ये फैसला गुजरात की जनता का है। ये फैसला अगर मोहित शर्मा का होता और मोहित शर्मा सरकार को चुनते तो मोदी जी को सबसे पहले हटाया जाता, ठीक है ना। सुन लीजिए, केजरीवाल का वादा 300 यूनिट फ्री देंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, साफ शब्दों में क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, फ्री का झांसा हो या मुफ्त का झांसा हो, मैं आपको एक बात बताऊं, इस देश के नौजवान को आप रोजगार दे दीजिए। इस देश के नौजवान को रोजगार मिल जाएगा तो वो 5,000 का बिजली का बिल भी भर सकता है, 3,000 का पानी का बिल भी भर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। रोजगार क्या लगता है रोजगार कौन ला सकता है? मोदी जी तो बेरोजगारी ला सकते हैं, ये मैं बता सकता हूं। रोजगार कौन ला सकता है ये देश की जनता के हाथ में फैसला है। गुजरात की जनता का ये निर्णायक मत इस देश में सर्वोपरि, आपका एक लोकतांत्रिक देश है। ओबीसी जी तो वोट काटने का काम करते हैं, जहां जहां वोट कटेगा ओबीसी जी आपको प्रकट होते हुए नजर आएंगे। आपने देखा बिहार के उपचुनाव के अंदर ओवैसी साहब ने किस प्रकार से भाजपा को जीत दिलाई। तो ओवैसी साहब से तो आप कहना चाह रहे हैं कि ओवैसी जी वहां पर आए? नहीं, ओवैसी जी को मैं ये कहना चाहूंगा कि ओवैसी जी जो है वो विपक्ष को समर्थन करें और भाजपा को हराने में एक विपक्ष की अहम भूमिका अदा करें। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो उनको ये कहूंगा कि अगर आप विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहते हैं तो विपक्ष के साथ मिलें और मिलकर भाजपा को हराने का काम करें, क्योंकि भाजपा देश को बेचने का काम कर रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।